अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज हम एमडी कैट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमडी कैट का हमने लेक्चर सीरीज़ शुरू किया हुआ है, जिसमें हम पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने के साथ साथ टॉपिक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास लास्ट यूनिट है न्यूक्लियर फिज़िक्स, और उसके जो पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। स्टार्ट कर रहे हैं जी हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बीटा रे इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बच्चों, कोई भी हमारा जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जब उसमें से बीटा रेडिएशन निकलती हैं तो बीटा रेडिएशन जो है असल में ये बीटा पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं, और जो बीटा पार्टिकल होता है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये क्रिएट होकर वहाँ से फ़ौरन ही इमिट हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। ये न्यूक्लियस में क्रिएट ज़रूर हो सकता है, ठीक है, रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस ज़रूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये रिजाइड नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। तो बीटा रे क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। बच्चों, न्यूक्लियस के इनसाइड एक न्यूट्रॉन जब डिके करता है एक प्रोटॉन में, ठीक है, तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो भी पैदा होता है। बच्चों, बीटा हमारा जो इमिशन है ये दो तरह का होता है। एक नेगेटिव बीटा एमिशन होता है और एक पॉजिटिव बीटा एमिशन होता है। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो ये नेगेटिव बीटा एमिशन है, और जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इसको पॉजिटिव बीटा एमिशन कहते हैं। यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन पैदा होता है और साथ में एक न्यूट्रिनो पैदा होता है। आपको पता है ये पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, जिसका मैस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्रिएट होना ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को इस आप रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे न्यूट्रॉन है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन जब क्रिएट हो गया न्यूट्रॉन से, तो प्रोटॉन पे चार्ज तो +1 होता है, लेकिन चार्ज को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी चार्ज 0 होना चाहिए। तो प्रोटॉन के साथ यहाँ पर क्रिएट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम -1 कंसिडर करते हैं और प्रोटॉन का +1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन के राइट साइड पर भी हमारे पास कोई चार्ज नहीं होगा। जो न्यूट्रिनो जो है बच्चों, न्यूट्रिनो चार्ज लेस पार्टिकल है, न्यूट्रिनो का चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। सो इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये सारे हमारे जो कंजर्वेशन लॉज हैं उनको फॉलो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस क्या कर सकती हैं? ये क्रॉप को भी डैमेज कर सकती हैं, स्किन कैंसर का बायस बन सकती हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिके में रोल प्ले कर सकती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द ट्रांसमिशन ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। ये पीछे भी हमने रिएक्शन पढ़ा है। न्यूट्रॉन जब एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बच्चों साथ में एक बीटा पार्टिकल का इखराज होता है। बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी बीटा पार्टिकल है और पॉजिट्रॉन भी बीटा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव बीटा पार्टिकल बोलते हैं और पॉजिट्रॉन को हम पॉजिटिव बीटा पार्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों वो +2e के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है और +2 होता है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ गैमा। गैमा की जो आयोनाइजिंग एबिलिटी है बच्चों वो लेस है। उसकी वजह क्या है कि गैमा रेज जो हैं बेसिकली ये फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं। आपको पता है कि फोटॉन जो है ये चार्ज लेस मास लेस पार्टिकल है, चार्ज लेस और मैस लेस पार्टिकल है, इसलिए इसका जो इंटरेक्शन है जब भी किसी मटेरियल में से गुजरते हैं फोटॉन तो इनका इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो तो ज़्यादा होती है अल्फा एंड बीटा से, लेकिन इनकी जो आयोनाइजिंग एबिलिटी है अल्फा और बीटा के मुकाबले में वो कम होती है। नेक्स्ट है बच्चों, इन रेडियो एक्टिव फिनोमेना अल्फा डेविएट लेस। बच्चों अगर हमारे पास यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आप देखिए नेगेटिव की तरफ अल्फा की जो डेविएशन है बच्चों वो कम होती है, लेकिन अगर हम बीटा की डेविएशन देखें तो बीटा की डेविएशन अल्फा के मुकाबले में
ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है बच्चों, ये ज़रा हैवी पार्टिकल, मैं इसको रेज़ कर दूं कहीं आप मुझ पे फतवा ही ना लगा दें। अच्छा जी, तो अल्फ़ा की जो डेविएशन है वो इसलिए कम होती है कि ये हैवी पार्टिकल है एज़ कम्पेयर टू बीटा। नेक्स्ट है बच्चों, एमिशन ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन। बच्चों मेरा जो न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर है वो अगर आपने सुना है, उसके जो लिंक्स हैं ये जो हमारे रेडियो एक्टिव डिके के मेरे जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक मैंने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वो लेक्चर वो आप सुने बहुत डिटेल में, उसमें मैंने समझाया है कि ये जो रेडिएशन का एमिशन है ये स्पॉन्टेनियस और न्यूक्लियर फिनोमेना है जो फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह पे ये डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों वो हमारा ऑप्शन बी है। अच्छा, एक और मज़े की बात है कि ये बड़ा स्पॉन्टेनियस सा रेडियो एक्टिव एमिशन होता है। आप ये नहीं बता सकते कि अगर एक रेडिएशन अभी निकली है तो उसके बाद नेक्स्ट कब निकलेगी। ठीक है, उसके बाद है विच हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिट्रेशन। अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि जो गैमा है इसकी पेनिट्रेशन बाकियों से ज़्यादा होती है क्योंकि इसका इंटरेक्शन कम होता है। पेनिट्रेशन को भाइयों और आयोनाइजेशन को एक दूसरे से अलग कर लेना। जिसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन कम होगी, और जिसकी पेनिट्रेशन कम होगी उसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी। उसके बाद जी, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड डिके बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। बच्चों फ़र्ज़ करें एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड है, हमारे पास चार्ज नंबर है जी और उसका जो मैस नंबर है वो है ए। न्यूक्लियॉन नंबर हम कहते हैं ए को, जी को कहते हैं चार्ज नंबर और ए को कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। बच्चों इसने क्या किया है, एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट किया है। अल्फ़ा पार्टिकल का जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है हमारे पास वो 4 होता है और जो चार्ज नंबर होता है वो 2 होता है। तो x कन्वर्ट हो जाएगा y में। ठीक है, तो इसका जो चार्ज नंबर है उसमें 2 की कमी आएगी और इसका जो मैस नंबर है बच्चों उसमें 4 की कमी आएगी। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियॉन नंबर या मैस नंबर जो है इसमें कितना चेंज आएगा बच्चों, इसमें -4 चेंज आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ बीटा। जब बीटा का एमिशन होता है बच्चों, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक न्यूक्लियाइड है, इसका चार्ज नंबर है जी और मैस नंबर है ए। ठीक है जी, इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकला है। बीटा पार्टिकल का चार्ज नंबर -1 है और इसका मैस नंबर 0 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y में। अब देखें x के न्यूक्लियॉन नंबर या उसके मैस नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो वैसे ही रहेगा क्योंकि बीटा पार्टिकल का चार्ज नंबर मैस नंबर 0 है, लेकिन चार्ज नंबर है -1। तो z में से जब आप माइनस करेंगे -1 तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों z+1। इसका मतलब है कि z जो है वो इंक्रीज़ करेगा बाय 1 और मैस नंबर सेम रहेगा, लेकिन ये तब होगा जब नेगेटिव बीटा एमिशन होगा, जिस वक्त नेगेटिव बीटा एमिशन होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव बीटा एमिशन होगा तो हमारा जो z है ये इंक्रीज़ करेगा बाय 1 और जो a है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव बीटा एमिशन है, यानी कि अगर पॉजिट्रॉन निकलता है तो पॉजिट्रॉन का जो चार्ज नंबर है वो +1 है और मैस नंबर है 0। बच्चों उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में z-1 होगा और यहाँ पर a होगा। a सेम रहेगा लेकिन चार्ज नंबर में से 1 कम होगा अगर पॉजिटिव बीटा एमिशन होगा। नेक्स्ट है एमिशन ऑफ अल्फा कॉजेज। अल्फा के एमिशन से क्या होता है ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिशन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये देखें जी, ये थोरियम है हमारे पास, इसका जो चार्ज नंबर है वो 90 है और मैस नंबर है 234। ठीक है, अब इसका चार्ज नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, जब ये अपने डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ है तो चार्ज नंबर इसका इंक्रीज़ हो गया है, 90 था 91 हो गया, इसका मैस नंबर सेम है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है क्या एमिशन हुआ है, यहाँ से एमिशन हुआ है नेगेटिव बीटा। नेक्स्ट है बच्चों, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, ये डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलता है। वैसे तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, वहाँ पर रिजाइड नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ क्रिएट हो सकता है और क्रिएशन के फ़ौरन बाद वो वहाँ से बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन 14 है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। बच्चों इस इक्वेशन में देखें, ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये हमारा डॉटर न्यूक्लियाई है। 3 अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं। बच्चों एक अल्फा पार्टिकल जो है अगर आप उसको देखें तो उसका चार्ज नंबर 2 है और मैस नंबर 4 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो चार्ज नंबर में z में कितनी कमी आएगी, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो z में से 6 कमी आएगी
और 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 12 होगा। तो मैथ नंबर में 12 की कमी आएगी और चार्ज नंबर में 6, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, कंप्लीट द रेडियो एक्टिव इक्वेशन। इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है बच्चों। गैमा इमिशन हुआ है, आपको पता है कि गैमा जो होता है ये फोटोन होता है बच्चों। गैमा इमिशन जो होता है ये हमेशा या तो अल्फ़ा के बाद होता है, यानी कि जब एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है किसी न्यूक्लियस में से तो न्यूक्लियस एक्साइट हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस जब एक्साइट होता है तो डी एक्साइट होने पर वो एक गैमा फोटोन खारिज करता है, ठीक है। इसी तरह से जब बीटा इमिशन होता है न्यूक्लियस में से तो न्यूक्लियस एक्साइट हो जाता है और वो डी एक्साइट होता है एनर्जी को इमिट करके गैमा रे की शक्ल में, ठीक है। गैमा रे फोटोन जो है इसका ना तो कोई चार्ज नंबर होता है ना कोई मास नंबर होता है, इसका मतलब है, और ना ही कोई स्पेशली गैमा रे खारिज करता है, ठीक है। गैमा रेज हमेशा फॉलो करती हैं अल्फा इमिशन को या बीटा इमिशन को। इसका मतलब है जब गैमा रेज खारिज होंगी तो ना तो चार्ज नंबर में कोई कमी आएगी और ना ही मास नंबर में कोई कमी आएगी, ठीक है जी। बी और ए सेम रहेंगे, तो बी और ए जो हैं ये सेम रहेंगे। उसके बाद जी इमिशन ऑफ गैमा, ये फिर वही उसी तरह से ही है, आप कर लेंगे इसको। थोरियम इज ट्रांसफर्ड आफ्टर द इमिशन ऑफ बीटा। जब थोरियम से एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो बच्चों ये प्रोटेक्टेनियम में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। बच्चों हमने पढ़ा कि हाफ लाइफ जो होता है ये 0.693 ओवर डिके कांस्टेंट, तो ये वाला रिलेशन जो है ये एग्जैक्टली रिलेशन जो ऑप्शन ए में दिया है ये वाला रिलेशन बन रहा है, तो ये वाला रिलेशन जो है ये ठीक है। उसके बाद है द रेशो ऑफ रेट ऑफ डिके। बच्चों रेट ऑफ डिके यानी कि डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, इसका रेशो टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, इसका रेशो लें एन के साथ, ठीक है जी। तो ये बराबर किसके होता है, ये डिके कांस्टेंट के बराबर होता है, क्योंकि ये रिलेशन हमने पढ़ा है कि डेल्टा एन जो है ये बराबर होता है माइनस लैम्डा एन डेल टी, ठीक है। और यहाँ से अगर लैम्डा निकालें इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन, तो यहाँ पे क्या बचेगा लैम्डा। तो ये बेसिकली क्या है, ये डिके कांस्टेंट है, ऑप्शन सी जो है बच्चों ये करेक्ट है। उसके बाद है जी विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो ये वाला रिलेशन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है जी डिके कांस्टेंट इज गिवन बाय। डिके कांस्टेंट ये भी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं जी। उसके बाद जी कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रोनेशियम 90। एक्टिविटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों जो एक्टिविटी होती है बेसिकली ये हमारे पास डेल एन ओवर डेल टी होती है। तो एक्चुअली हमारा रिलेशन क्या है, डेल एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन डेल टी, ठीक है जी। तो अगर हमने यहाँ से डेल एन ओवर डेल टी निकालना हो तो ये माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल टी के बराबर, सॉरी लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एन के बराबर आएगा। लैम्डा यहाँ गिवन है बच्चों, ये देखें जी ये डिके कांस्टेंट है लैम्डा, और ये नंबर ऑफ एटम्स भी हमें दिए हुए हैं, यानी कि एन हमें जो दिया हुआ है ये 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 21 है, और इसी तरह से जो डिके कांस्टेंट है वो हमारे पास 8.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 है। नेक्स्ट है बच्चों अ सर्टेन रेडियो एक्टिव मास डिके फ्रॉम 64 ग्राम, यानी कि हमारे पास एट टी इज इक्वल टू 0 जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट थे 64 ग्राम्स, जो अमाउंट हमारे पास थी 64 ग्राम्स, और फाइनली आफ्टर डिके हमारे पास जो अमाउंट बची है वो 2 ग्राम है, और यहाँ पर जो हमें टाइम दिया गया है वो दिया गया है 20 डेज़। बच्चों हाफ़ लाइफ निकालनी है, तो हाफ़ लाइफ का जो हमारे पास फार्मूला है वो है टाइम टेकन टू डिके, टाइम टेकन टू डिके और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। टाइम टेकन टू डिके वो हमारे पास 20 डेज़ है, लेकिन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स नहीं है, तो पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालते हैं। तो ये रिलेशन जो है हमारे पास कुछ यूँ है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे पास बच जाते हैं आफ्टर डिके वो n होता है, जो कि बराबर होता है n नॉट ओवर 2 रेज टू द पावर n। ये जो n है बच्चों ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर n, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू n नॉट। इस n को आप यहाँ पे ले आएँ, ये हो जाएगा n नॉट ओवर n और 2 रेज टू द पावर n। अब दोनों तरफ लॉग ले लें, यहाँ पर भी लॉग और यहाँ पर भी लॉग, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास n log 2 इज इक्वल टू log
एन नॉट ओवर एन नॉट है बच्चों 64 ओवर एन है 2, तो ये बन जाएगा एल एन ऑफ 32 और ये बन जाएगा एल एन ऑफ 2। बच्चों एल एन ऑफ 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 5, ये जो 32 है इसको 2 रेज टू द पावर 5 लिखा जा सकता है इंटू एल एन ऑफ 2। ये 5 जो है ये शुरू में आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा n इंटू एल एन ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एल एन ऑफ 2। एल एन ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या आ गया बच्चों 5। अब आप हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं जो कि बराबर है टाइम टेकन टू डिके, वो है 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, वो आया है 5, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 4। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, हाफ लाइफ क्या होती है बच्चों, हाफ लाइफ जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिके कांस्टेंट। नेक्स्ट है बच्चों हाफ लाइफ ऑफ सोडियम 24, ये 15 घंटे है जी। नेक्स्ट है बच्चों द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज 400 ग्राम एट टी इज इक्वल टू 0, हमारे पास 400 ग्राम है। आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स एन जो है वो 3 है, हाउ मच यूरेनियम जो बाकी बच गई है एन वो कितनी है, तो बच्चों फार्मूला क्या है n इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 2 रेज टू द पावर n। n इज इक्वल टू एन नॉट कितना है बच्चों 400 ओवर 2 रेज टू द पावर n कितना है 3, बच्चों ये हो जाएगा 400 ओवर 8 और आंसर क्या आ जाएगा 50 ग्राम। बच्चों ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।